भारत की राजधानी दिल्ली एक मेगा सिटी और दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह एक समृद्ध विरासत वाला शहर है और इसके ऐतिहासिक केंद्र में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। कई वर्षों तक दिल्ली शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की राजधानी था। शहर के कई ऐतिहासिक आकर्षणों में से एक है हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल बादशाह हुमायूं की याद में बनाया गया था। दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट एरिया में स्थित यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला गार्डन टूम्ब है। वास्तुकला की शानदार इमारत का निर्माण 1565 से लेकर 1572 के बीच हुमायूं की मुख्य पत्नी हामिदा बानो बेगम द्वारा करवाया गया था और इसमें बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। हुमायूं का मकबरा मुगल और पर्शियन वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। इसे पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियास द्वारा डिजाइन किया गया था। अपने शानदार डिजाइन और इतिहास के कारण हुमायूं का मकबरा वर्ष 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल हुआ। यह आकर्षक मकबरा एक विशाल अलंकृत मुगल गार्डन चारबाग के बीच में स्थित है। यह मकबरा कई अन्य मुगलों के अवशेषों का भी घर है, जिनमें उनकी पत्नियां, पुत्र और बाद के सम्राट शाहजहां के वंशज, साथ ही साथ कई अन्य मुगल भी शामिल हैं। हुमायूं टूम्ब कॉम्प्लेक्स में कई अन्य आकर्षक संरचनाएं भी हैं। हुमायूं टूम्ब कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते ही राइट साइड में है ईसा खान की टूम्ब या ईसा खान का मकबरा, जो यहाँ की पहली ऐतिहासिक संरचना है। यह ईसा खान नियाजी का मकबरा है, जो शेरशाह सूरी के दरबार में एक प्रभावशाली व्यक्ति या नोबल थे। ईसा खान के 4 दीवारी वाले परिसर में सुर शैली में निर्मित एक मस्जिद और एक ऑक्टागोनल मकबरा है। मकबरे के अंदर मेहराब के ऊपर एक बलुआ पत्थर के ऊपर शिलालेख पर इसके निर्माण की तारीख दर्ज है। इसे 1547 से लेकर 1548 के दौरान बनाया गया था। यहाँ से हम आगे की ओर चलेंगे। यह पूरा एरिया बू हलीमा गार्डन है। ये लेफ्ट साइड में बू हलीमा की टूम्ब है। बू हलीमा की सटीक पहचान एक रहस्य है, लेकिन कहा जाता है कि वो हुमायूं की नर्स और एक मुगल नोबल महिला थी। ज़रूर ही वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पद पर होंगी, तभी उनका मकबरा और गार्डन हुमायूं के मकबरे से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर बनवाया गया। ये सामने जो आप सफ़ेद इमारत देख रहे हैं, यह बू हलीमा इंक्लोजर है। बू हलीमा इंक्लोजर को पार करते ही राइट साइड में है अरब सराय गेट। यह 48 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार अरब सराय के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह 300 पर्शियन कारीगरों के निवास कक्ष के रूप में बनवाया गया था, जिन्हें हामिदा बानो बेगम मक्का की तीर्थ यात्रा से लौटने पर अपने साथ लाई थी। ये सब शिल्पकार हुमायूं के गार्डन टूम्ब के निर्माण में शामिल थे। यहाँ से सीधा आगे की ओर चलते हैं। ये वेस्टर्न गेट है, जो हुमायूं गार्डन टूम्ब में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। वेस्टर्न गेट के लेफ्ट साइड वाले रूम में हुमायूं टूम्ब कॉम्प्लेक्स का मॉडल रखा हुआ है। वेस्टर्न गेट को पार करते ही हम प्रवेश करेंगे हुमायूं गार्डन टूम्ब में। हुमायूं का मकबरा 1560 के दशक में हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम ने शुरू करवाया था और उनके बेटे महान सम्राट अकबर के संरक्षण में इसे बनाया गया। फारसी और भारतीय कारीगरों ने बगीचे मकबरे का निर्माण करने के लिए एक साथ काम किया, जो इस्लामी दुनिया में पहले बनाए गए किसी भी मकबरे से कई अधिक भव्य था। हुमायूं का गार्डन टूम्ब 4 बाग, कुरान के स्वर्ग की 4 नदियों के साथ एक 4 चतुर्भुज उद्यान का एक उदाहरण है, जिसमें नहरों से जुड़े पुल हैं। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। मकबरे का अंदरूनी भाग या इंटीरियर एक बड़ा ऑक्टागोनल कक्ष है, जिसमें गलियारों से जुड़े छोटे कमरे और एक विशाल हॉल है। सेम डिजाइन और फ्लोर प्लान दूसरी मंजिल पर दोहराई गई है। ये संरचना सफेद और काले रंग के संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी है। मेन हॉल के सेंटर में बादशाह हुमायूं की कब्र है और आसपास के कमरों में उनके रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स की कब्रें हैं। हुमायूं के बगीचे मकबरे को डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्य दफन हैं। 14वीं शताब्दी के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित यह मकबरा अत्यंत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल सेटिंग में है, क्योंकि किसी संत की कब्र के पास दफन होना शुभ माना जाता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 या 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान यहाँ पर शरण ली थी। हुमायूं टूम्ब के दक्षिणी पूर्व कोने की ओर और 4 बाग के भीतर स्थित है नाई का गुंबद या नाई का मकबरा, जो शाही नाई से संबंधित है। यहाँ अंदर पाए गए एक शिलालेख के माध्यम से इसे 1590 से लेकर 1591 के दौरान बनवाया गया था। यह मुख्य मकबरे के परिसर के भीतर एकमात्र अन्य संरचना है जिससे इसके महत्व का पता चलता है। हालांकि यहाँ कोई भी शिलालेख नहीं है जो ये बताता है कि इसमें किसे दफनाया गया है। नाई का मकबरा नाम संरचना का स्थानीय नाम है, इसलिए अभी भी उपयोग में है। नीला गुंबद या ब्लू डोम हुमायूं के मकबरे परिसर के फार ईस्ट या पूर्व में स्थित है। यह मुगल सम्राट के मकबरे के रूप में कई टूरिस्ट द्वारा नहीं देखा जाता है।
लेकिन यह परिसर में सबसे पुरानी संरचना है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह अद्वितीय टाइल वर्क के कारण भी उच्च महत्व का है जो संरचना के अग्रभाग को अलंकृत करता है। यह दिल्ली में सबसे शुरुआती मुगल युग की संरचनाओं में से एक है। नीला गुंबद एक दिलचस्प इतिहास समेटे हुए है। इस स्मारक को कब और किसने बनाया इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि यह फ़हीम खान का मकबरा है जिसे कवि अब्दुल रहीम खान ए खाना द्वारा बनवाया गया था, जिसे रहीम के नाम से जाना जाता है। फ़हीम खान रहीम के कर्मचारी थे और मुश्किल समय में उनके साथ खड़े थे, इसलिए उनके सम्मान में मकबरा बनाया गया था। नीला गुंबद को हाल ही में रिस्टोर किया गया है। हुमायूं के मकबरे परिसर के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है अफसरवाला मस्जिद और मकबरा। अफसरवाला मस्जिद और मकबरा सम्राट अकबर के दरबार में काम करने वाले नोबल मैन के लिए बनवाया गया था। तो ये था हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स का टूर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।